दोस्तों, ऐसी ही और मनोरंजक कहानियाँ सुनते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। चंपा गांव में आज बहुत हलचल थी क्योंकि आज के दिन ही उस जानवर का रहस्य खुलने वाला था। नमस्कार, आप सुन रहे हैं कथा वाटिका पॉडकास्ट और आज की कहानी का शीर्षक है घोड़े का रहस्य। भारत में यूँ तो बहुत गांव हैं, पर आज की कहानी में जिस गांव का जिक्र है उस गांव का नाम है चंपा। चंपा भारत का ही एक शांत और सुंदर गांव है और इसी गांव के बीचों बीच है एक बहुत बड़ा मैदान जिसके चारों तरफ बने हैं कुछ घर और इसी एक घर में रहता है भगोना। गलत मत समझिएगा जनाब, ये वो भगोना नहीं है जो आप बर्तन की तरह इस्तेमाल करते हैं। ये उस इंसान का नाम है जो चंपा गांव में आया था तो सिर्फ एक अंगोछा लेकर, पर आज अपनी मेहनत से उसके पास पूरा 1 बीघा खेत था और था एक शानदार सफ़ेद घोड़ा जो वो हाल ही में अपने बगल वाले गांव से खरीद कर लाया था। भगोने का नील का काम था और वो नील की बोरियां ले जाकर जगह जगह बेचता था। एक दिन जब भगोना काम से लौट रहा था तो लौटते समय उसके नील का बोरा घोड़े के ऊपर खुल गया और उसका प्यारा सफ़ेद घोड़ा हो गया था पूरा नीला। घर पहुंचकर धो दूंगा, यही सोचकर भगोने ने अपना घोड़ा अपने घर के सामने वाले मैदान में बांध दिया ताकि घर गंदा ना हो, और उसने सोचा कि घोड़े को वहीं बाहर धो देगा। अभी वो पानी लेने जा ही रहा था कि उसने देखा कि मैदान में लंबी लंबी हरी घास उगी हुई है और घास को देखकर और ये सोचकर कि आज के घोड़े के घास के पैसे बच जाएंगे और घोड़ा भी उगी हुई घास से आज अपना पेट भर लेगा, उसने अपने घोड़े को खूंटे से बांध दिया और सामने घर चला गया और कल सुबह वो अपने घोड़े को धो देगा, यह सोचकर और आलस करके वो अपने घर जाकर सो गया। सुबह सुबह भगोने की आंख बाहर शोर सुनकर खुली और जब उसने कोई घोड़े का जिक्र सुना तो भागकर बाहर निकल आया। पर यह क्या, घोड़े के तो चारों ओर गांव वाले खड़े थे और बीच में डरा हुआ खड़ा था उसका प्यारा घोड़ा। हुआ कुछ ऐसा था कि भगोने के पड़ोस में ही रहने वाले कल्लू ने सुबह सुबह उठकर जब दरवाज़ा खोला तो उसकी आंखें चमक के साथ फैल गईं क्योंकि सामने बीच मैदान में बंधा हुआ था सुंदर सफ़ेद घोड़ा। उसे देखते ही कल्लू घोड़े की तरफ उसे लावारिस समझकर लपका और जैसे ही उसकी रस्सी जिससे वो बंधा था पकड़ी, वैसे ही पीछे से आवाज़ आई, अरे चाबुक, तू यहाँ रह गया। पीछे देखा तो सामने रहने वाला मुकरी बोल रहा था, चाबुक, ये कौन है और ये मुकरी किससे बोल रहा है। कल्लू ये समझने की कोशिश कर ही रहा था कि मुकरी की आवाज़ ने उसका ध्यान खींचा। अरे कल्लू, ये मेरा घोड़ा है और इसका नाम है चाबुक। वो क्या है ना, कल मैं बहुत थक गया था तो यहाँ बांधकर इसे भूल गया और जाकर सो गया। पर चलो, देर आए पर दुरुस्त आए, कहकर उसने घोड़े को खोल लिया और जैसे ही उसकी रस्सी हटाई और पीछे मुड़ा तो सीधे पीछे खड़े हुए और पास में ही रहने वाले घनश्याम, जो ये सब देखकर आ गया था, उसमें जा घुसा। अरे घनश्याम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुकरी ने अपने आप को घनश्याम से भिड़ते भिड़ते बचाया। वो क्या है ना कि ये तुम्हारा घोड़ा चाबुक नहीं है, ये मेरा घोड़ा सरपट है। तुम्हारा घोड़ा तो कल मैंने देखा था कि यहाँ से रस्सी छुड़ाकर तुम्हारे पीछे पीछे भाग गया था और खाली जगह देखकर मैंने अपना घोड़ा यहाँ बांध दिया था। अब रस्सी घनश्याम के हाथ में आ गई थी और मुकरी उसकी शक्ल देख रहा था। देखो, ये ना तुम्हारा चाबुक है और ना तुम्हारा सरपट। कल्लू बीच में कूद पड़ा था। बहुत देर से सुन रहा हूँ, ये एक लवारिस घोड़ा है और जिसने पहले देखा उसी के पास जाएगा। अब वहाँ बहस होने लगी थी और शोर सुनकर उस घोड़े के 2-3 मालिक और आ गए थे। लवारिस घोड़े की खबर इतनी तेज फैल चुकी थी कि कुछ ही देर बाद वहाँ पूरे गांव वाले पहुँच चुके थे और साथ ही पहुँच चुके थे गांव के पशुपालन विभाग के सरकारी अधिकारी। पीछे हट जाइए, सब लोग पीछे हट जाइए, अब हम लोग आ गए हैं और यहाँ से अब हम सारा मामला देखेंगे, विभाग के अधिकारी ने हाथ पर पकड़े हुए लाउडस्पीकर से अनाउंस किया। अभी ये सब हो ही रहा था कि कल्लू अपना हक दिखाने के लिए घोड़े पर चढ़ गया, पर बेचारा कल्लू आज तक गधे पर भी नहीं बैठा था तो घोड़े ने समझ लिया और एक ही पटकी में कल्लू अब मैदान की धूल में पड़ा हुआ था और अब लोग
उसे बड़ी मुश्किल से घोड़े की दुलत्तियों से बचाने की कोशिश कर रहे थे। देखिए, इधर ध्यान दीजिए, ये किसका है इसका फैसला हम अभी किए देते हैं। विभाग के अधिकारी ने सबका ध्यान अधमरे पड़े कल्लू से हटाकर अपनी तरफ कर लिया था और उस समय वहाँ स्ट्रेचर की नामौजूदगी के चलते कल्लू को अब कचरा उठाने वाले ठेले में डालकर घर भेज दिया गया था। देखिए, यहाँ पैदा हुई उलझन को ख़त्म करने के लिए हमें बहुत छोटे सवाल से शुरू करना पड़ेगा, पशुपालन विभाग के अधिकारी ने बोला। और वो सवाल है कि ये आखिर है क्या। अब सब एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे कि आखिर सामने खड़ा हुआ जानवर दिख तो घोड़े जैसा ही रहा है और साहब भी काफ़ी पढ़े लिखे हैं, तो हो सकता है कोई नई प्रजाति का जानवर हो। देखिए, अब हम सबसे पहले यही पता लगाएंगे और इसके लिए हमें चाहिए हरी घास। अगर ये घास खाता है तो घोड़ा है, पर साहब घास तो गधा भी खाता है और हाथी भी, भीड़ में से लोग बोले। बात तो तुम्हारी भी सही है। चलो ऐसा करते हैं कि अपने गांव के ही डॉक्टर साहब को बुला लेते हैं, वही लिख कर दे पाएंगे कि ये क्या है। अब बिना लिखा हुआ तो हम इसे कुछ भी नहीं मान सकते ना। अरे साहब, ये घोड़ा मेरा है, भीड़ में से आवाज़ आई तो सब मुड़कर देखने लगे। अब भगवाना भी वहाँ आ पहुँचा था और अपने प्यारे घोड़े को वापस ले जाने के लिए बोल रहा था। वो मैं कल इस घोड़े को यहाँ बांधकर भूलकर घर चला गया था और सुबह देखा तो ये सब हो गया। अच्छा, तो ये घोड़ा है और ऊपर से तुम्हारा है। देखो, पहले हम ये पता करेंगे कि असल में ये है क्या। अधिकारी के बोलते ही सब गांव वालों ने हामी भर दी और मनी मन अपने गांव के होशियार अधिकारियों की तारीफ करी। घोड़ा भी जानता था कि भोली भाली जनता को सरकारी अधिकारी बेवकूफ़ बना रहे हैं और बिना कुछ लिए अब वो वापस घोड़ा कभी नहीं बन सकता। किन गधों के बीच में फंस गया हूँ। घोड़ा सरकारी अधिकारियों को देखकर मन ही मन सोच रहा था, पर वो जनता की तरह बेजुबान था। अब सर्वसम्मति से गांव के डॉक्टर साहब को बुलाया गया, जिनने सुनते ही सबसे पहले 1000 रुपये रखवा लिए। डॉक्टर साहब क्योंकि डॉक्टर थे, वो गांव के सबसे सम्मानित व्यक्ति थे और 12वीं कक्षा के बाद अपने पिताजी की परचूनी की दुकान से जब ऊब गए और खाली बैठे जब उनका रुझान दवाइयों की तरफ गया तो उन्होंने गांव में अपनी एक क्लिनिक खोल ली और जनसंख्या घटाने में सरकार की मदद करने लगे। हटो हटो, डॉक्टर साहब आ गए। एक गांव वाले ने भगोने को, जो बीच में खड़ा हुआ तमाशा देख रहा था, उसको धक्का देते हुए साइड में कर दिया। तो ये मामला है, डॉक्टर साहब ने घोड़े को देखते हुए बोला। लगता है इसकी खून की जांच करनी पड़ेगी और इसके लिए शहर खून लेकर जाना पड़ेगा। बस 1500 का खर्चा है। सुनते ही सरकारी अधिकारियों ने अपने अपने फ़ोन जेब से निकाले और कान में लगाकर वहाँ से खिसक लिए। अब घोड़ा था तो भगोने का ही और वो चाहता भी था कि जल्दी से वापस मिल जाए, तो उसने तुरंत पैसे निकालकर डॉक्टर साहब को दे दिए। और उस समय भगोने की जान मुंह को आ गई जब डॉक्टर साहब ने खून निकालने के लिए चाकू निकाल लिया और समझाने के बाद उनको याद आया कि खून इंजेक्शन से भी निकाला जा सकता है। जानता हूँ, डॉक्टर मैं हूँ कि तुम। गांव वालों पर भड़कते हुए डॉक्टर साहब ने एक पुराना इंजेक्शन निकाल लिया और उस इंजेक्शन से घोड़े का खून निकालकर लेकर वहाँ से चले गए। दूसरे दिन सुबह सुबह भगोने ने अखबार उठाया तो उसके होश उड़ गए थे। उसमें निकला था, दूसरे ग्रह का जीव धरती पर पाया गया और उसके नीचे थी उसके घोड़े की फोटो। और थोड़ी देर बाद ही वहाँ मीडिया वालों का तांता लग चुका था और घोड़े के चारों तरफ लग चुके थे झूले और चाट की दुकान वालों की अब बिक्री जोरों पर थी। मीडिया वालों को भी चटपटी खबर पर खबर मिल रही थी और वो दिखा रहे थे कि कैसे इतनी मुश्किलों का सामना करके वो यहाँ तक पहुँचे और कहाँ उस जानवर ने लीद करी है और कैसी करी है। सरकारी अधिकारी भी बंद कमरों से निकलकर खुली हवा में रोज फ्री की दावत और चाट का लुत्फ उठा रहे थे और कोई नहीं चाहता था कि घोड़ा वहाँ से हटाया जाए। बस दुखी था तो भगोना, जिसका सारा काम अब ठप हो चुका था और उसके पैसे भी जेब से निकल गए थे। हाय, अच्छा मुफ्त की घास के चक्कर में पड़ गया था मैं। वो मन ही मन अपने को कोस रहा था। खून की जांच का नतीजा अब आज आने वाला था और चंपा गांव में आज बहुत हलचल थी, क्योंकि आज के दिन ही उस जानवर का रहस्य खुलने वाला था। अब ये सब चल ही रहा था कि एक तेज गड़गड़ाहट के साथ बारिश होने लगी और बारिश इतनी तेज हुई कि थोड़ी देर में वहाँ बाढ़ आ गई, जिससे वहाँ अफरा तफरी का माहौल हो गया।
अब लोग अपनी अपनी जान बचाकर भाग निकले थे और पूरा मैदान का सामान बह निकला था और साथ ही घोड़े की रस्सी भी टूट गई थी। अब घोड़ा पानी में अटका हुआ था और भगोने ने उसे पकड़कर बाहर निकाल लिया था और शायद भगवान ने भगोने की सुन ही ली थी, क्योंकि घोड़े का सारा रंग धुलकर घोड़ा सफ़ेद हो गया था। अरे वो जानवर कहाँ गया? दूसरे दिन सरकारी अधिकारियों की होश उड़ गए थे। हाय, अब रोज़ के मुफ्त के पकौड़े कहाँ खाएंगे? यही मन ही मन सोचकर उनका दिल बैठा जा रहा था और उन्होंने मन ही मन मौसम विभाग वालों को खूब गालियाँ दी, जिनके हिसाब से इस बार सूखा पड़ने वाला था। शायद वो वहीं आसमान में वापस चला गया, भगोने ने चतुराई दिखाते हुए बोला। उसी ने कल वो बाढ़ बुला ली थी ताकि वो यहाँ से वापस अपने गृह जा सके। अब सब गांव वाले आश्चर्य से ऊपर ताक रहे थे कि घोड़ा किस तरफ से उड़कर गया होगा, और सरकारी अधिकारी अपने दांत पीसकर वापस हो लिए थे और भगोना फिर से अपने घोड़े पर बैठकर शान से अपनी दुकान की तरफ एक सबक लेकर चल पड़ा था।